पहिया जाम हड़ताल, पहिया जाम हड़ताल। आप जानते भी हैं कि पहिया जाम हड़ताल होती क्या है और पहिया जाम हड़ताल कैसे की जाती है, क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। मानी एमकेएम की जानिब से अपने कारकुनों को कहा गया है कि आप जो है वो पहिया जाम हड़ताल की तैयारी करें 9 दिसंबर के बाद। जैसा कि हम मुसलसल आपके साथ राब्ते में हैं, मैंने आपको जो है जो गिरफ्तारियां हुई थी, फिर रिहाई हुई, हैदराबाद में जो मुख्तलिफ जो है एहतजाज हुए, खासतौर पर योम शोहदा के हवाले से मैंने आपके सामने लाया। लेकिन मैं साथ साथ एक बात वाज़ा करता चलूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं और मेरी पूरी टीम। और मैं हूँ या मेरी जो टीम है, जैसे कि सबसे ज़्यादा मेरे साथ देते हैं हारिस सिद्दीकी जो मेरे प्रोड्यूसर हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके कारकुनों को सामने लाएं। वो कारकुन के जो डंडे खाते हैं, कोड़े खाते हैं, कुर्बानियां जो है वो सौतें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कारकुन ही रहते हैं। हमें मैं देखे आप देखा होगा आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स के अंदर कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वर्कर्स के बाद गया, अब्दुल गनी शर्मा के पास गया, फिर मैं शहीद भुट्टो के मजीद थे, सलीम साले बुज़दार उनके पास गया, फिर एक अब्दुल मजीद थे। तो क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि हमारे मेरे आम साफी चैनल का मकसद कि सिर्फ और सिर्फ हमने एमक्यूएम की करनी। हम तो कहते हैं तरीके इंसाफ का कोई कारकुन है, कोई मुस्लिम लीग नून का है, किसी भी पार्टी का कारकुन है, महाजिर कौमी मूवमेंट का है, जो परेशानी जैसी कुर्बानियां दी हैं और वो चाहता है कि मैं अपना शिकवा अपने लीडरान से करूं, तो मोस्ट वेलकम। आप हमारे से रब्ता करें, हमारे मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब करते हैं, नीचे ही इनबॉक्स में आप हमें करें, हम आपसे खुद रब्ता करेंगे और इंशाल्लाह आपके पास पहुंचेंगे और आपकी आवाज़ बन के उन लीडरान तक पहुंचाएंगे कि हमारा ये मौक़िफ़ है, हमारा जो है ये विजन है कि कारकुन ही जो है पार्टियों का असासा होते हैं। देखें, बानी एमकेएम की जानिब से जो ऐलान किया गया है कि हड़ताल का, इसमें जो है पहिया जाम हड़ताल जो है किस तरीके से, क्योंकि हम जो आजकल की नौजवान नस्ल है वो तो शायद वाकिफ नहीं है उस दौर से कि जब एमकेएम का पीक का दौर था, जब पहिया जाम हड़ताल का जब ऐलान किया जाता था तो रात से सन्नाटा होता था, साइकिल तक नहीं चल सकती थी, गाड़ियां तो दूर की बात है, पेट्रोल पंप बंद, दुकानें बंद, बिल्कुल रूह का आलम होता था। वो हड़ताल जो है अगर इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर होती है या नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इससे मैं कबल के मैं आपको अपना आप सामने बात करूं। हमने भी कोशिश की है कि एक बुजुर्ग कमेटी के जिनकी काफ़ी इस एज भी ज़्यादा हो चुकी है और काफ़ी उन्होंने शफाफ सियासत की है, यानी उनकी सियासत में कोई ये नहीं है अल्लाह माफ़ी देवे कि उन्होंने कोई डंडे किसी गाड़ी पे पत्थर मारा हो, बड़े शफाफ तरीके से बुजुर्ग कमेटी में थे और बुजुर्ग कमेटी के अंदर वो अपने काम करते थे। पहले भी मैंने एक बार उनको अपने स्टूडियो मदऊ किया था और अब मैं फिर उनसे टेलीफोन लाइन पर उनसे रब्ता किया, उनसे मैंने उनको एक शॉट लिया, एक जगह बैठा के पूरी डिटेल के साथ। तो पहिया जाम हड़ताल के हवाले से फारूक भाई क्या कहते हैं, आप उन्हीं की ज़बानी सुने। लेकिन ये फारूक भाई वो फारूक भाई नहीं है, रहनुमा नहीं है, ये कारकुन है और यही पार्टी का असासा होते हैं। मैं आपको उनकी गुफ्तगू सुनाता हूँ और पहिया जाम हड़ताल की वजह से वो क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुने। फारूक भाई, आपका तलब एमकेएम से भी रहा है बुजुर्ग कमेटी में जी, और नई शफाफ कारकुन रहे, अल्लाह के शुक्र आपको कोई इस हवाले से कोई एग्रीमेंट नहीं लगा कि मतलब आपने सिर्फ शफाफ सियासत की है बुजुर्ग कमेटी की। वो भी कैसा देखते थे कि पहिया जाम हड़ताल जब एमकेएम करती थी उस दौर में, उस पहिया जाम हड़ताल आजकल तो नए लोगों को वही पता कि पहिया जाम हड़ताल कैसे होती थी, जरा बताएं। भी अगर उस दौर की आप बात करें जिस दौर में मैं बुजुर्ग कमेटी का मेंबर भी था और वो एमक्यूएम का एक सुनहरा दौर था, उस दौर के अंदर जो हड़तालें होती थी पहिया जाम ऐसी होती थी जैसे मगरिब के टाइम पे समंदर ठहर जाता है, बिल्कुल इसी तरह समझे ना। अगर वही दौर दोबारा आ जाए तो मैं समझता हूँ कि वो सुनहरा दौर पाकिस्तानी अवाम के लिए, बिलखुसूस सिंध के अवाम के लिए बहुत बड़ा एक मुआवजा होगा। आप क्या समझते हैं कि बानी एमक्यूएम ने ऐलान किया है कि पहिया जाम हड़ताल का, आप हो सकता है कि वही वही ऐसे एमक्यूएम के दोबारा आ सकते हैं दोबारा, अगर बानी एमक्यूएम ने ऐलान करे। अल्लाह करे अगर अवाम की किस्मत जागी तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये अब देखना ये है कि हालात किस करवट बैठते हैं, उस हिसाब से फिर हम उसका जायजा ले सकते हैं। अच्छा, आपने बताया कि कितनी है एमक्यूएम का, आपने तो मतलब रहे किस कौन सी आपको हड़ताल पर याद है और किस तरीके से कोई खास कोई वाकया बताएं, कोई पहिया जाम हड़ताल। पहिया जाम के अंदर 2-3 हड़तालें ऐसी थी कि जो बहुत ही मतलब कामयाब हुई और उसने अपने झंडे गाड़े के। वाकई अगर हड़ताल होती है पहिया जाम तो ऐसी होती है कि एक साइकिल तक आपको रोड पर नजर नहीं आए, ऐसी हड़तालें भी हमने देखी अपने दौर में। अच्छा, उस हड़ताल के बाद जब एमक्यूएम ने अपने दौर में की तो क्या मुसलमान तस्लीम हो जाते हैं? आप क्या समझते हैं पहिया जाम हड़ताल जो है मसाइल का हल हो सकता है उससे? आप बिल्कुल एक शहरी कैसे मुझे बताएं। बस वो होता है, लेकिन ये है कि मतलब इतना नहीं होता जितना हम उम्मीद लगाते हैं, लेकिन ये कि उसके अंदर 50-60% जो है ना उसके अंदर मुतालबात पूरे होते हैं कुछ अरसे के लिए, फिर वो आगे जाके फिर वही अपने सियासी
नजर के तौर पे वो शासक के नजर हो जाते हैं। वर्कर तो पिसता ही रहता है बेचारा, हाँ कारकुन जो है। जी जी बिल्कुल, कारकुन तो हर दौर के अंदर पिसता रहा है, अब भी पिस रहा है। समझे ना, पहले भी यही हाल था, आज भी वही हाल है। आप भी बुजुर्ग कमेटी में थे जब बानी एमकेएम की जानिब से पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया जाता था, तो आवाम का रद्द-ए-अमल क्या होता था? अगर कुछ सवाल से बताएं कि पहिया जाम हड़ताल किस चीज होती थी? आजकल के नए नौजवानों को सवाल है, कुछ दौर का नहीं पता। आप तो बुजुर्ग कमेटी के रहनुमा हैं। भाई उस दौर के अंदर जब अल्ताफ हुसैन भाई की तरफ से हड़ताल की कॉल होती थी, वो भी खुसूसन पहिया जाम हड़ताल की, तो ऐसा होता था कि अगर आज हड़ताल की कॉल दिए कि कल हड़ताल होगी पहिया जाम, तो शाम को 4 बजे से ही आधे से ज्यादा शहर बंद हो जाता था, दुकानें ये वो, लोग तैयारी में निकल पड़ते थे कि सुबह हमने हड़ताल करनी है, और उसकी तैयारियों में जुट जाते थे। और हमने जिंदगी में ऐसी हड़तालें कभी नहीं देखी, हालांकि लोगों ने की, दूसरी पार्टियों ने भी की, लेकिन जो एमक्यूएम की पहिया जाम हड़ताल होती थी वो आखिरी होती थी, उसका कोई सानी नहीं था। देखिए आप रिवर साहब ने फारूक भाई की बातें सुनी, और यकीनी तौर पे पहिया जाम हड़ताल करना इतना आसान नहीं है, और इतना मुश्किल भी है, आसान भी नहीं है। और इस इन हालात के अंदर देखिए, उस वक्त तो पीक का दौर था, एमक्यूएम का एक भरपूर जो है, अगर उनके एमपीए ने एमएनए एक बार एमक्यूएम ने बाइकाट भी किया, लेकिन बाइकाट करने के बावजूद इलेक्शन का एमक्यूएम पूरे कराची में पावरफुल थी। अब चूंकि मुख्तलिफ इलाकों में जो है कहीं जमात इस्लामी ने अब स्टेक होल्डर बन गई है, कुछ इलाकों में कहीं पर जो है वो तहरीक इंसाफ का कुछ होल्डर में नजर आता है, कहीं पीपल्स पार्टी है। वो बात अलग है कि अब भी शहरी अगर आबादी की हम बात करें तो अक्सरियत जो है वो इस वक्त भी जो है उनके साथ इस तरीके से हमें आगे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ आने वाले दिनों में पानी एमक्यूएम की जानिब से जो है वो ऐलान भी किया गया है कि जनवरी का जो महीना है वो बड़ा खास महीना है। और हम थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि नरम गोशा शाह इंतजामी की तरफ से हम देख रहे हैं कि इस जो है जो हमें शोधा के मौके पर भी जो है कोई ऐसी एफआईआर नहीं करती, और हमें भी अब मुझे मुशाहिदा ने किया, हमें कोई ऐसी नाराबाजी में नहीं मिली कि जिसमें कोई मुल्क के खिलाफ नारे हों या कोई जिससे मुल्क की सलमियत को खतरा हो। लेकिन पहिया जाम जो हड़ताल है ये बड़ी अहम है। बानी एमक्यूएम की जानिब से जो है ऐलान किया गया है पहिया जाम हड़ताल, उसमें मुख्तलिफ उनके मुतालबात हैं, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जो अपने इल्जाम मुरूद इल्जाम ठहराया वो सिंध हुकूमत को ठहराया, जिसमें सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ इल्जाम ऐड किए गए हैं कि वो इस्तेसाल कर रहे हैं शहरी इलाकों का, डोमिसाइल का जो है वो डोमिसाइल का उन्होंने मसला उठाया, तालीमी इदारों का उन्होंने मामला उठाया, तमाम वो मसाइल उठाए कि जो एमक्यूएम का शुरू से एक विजन रहे कि एमक्यूएम अक्सर जो है ये जो दो तफरीक है सिंध अर्बन और रूरल के हवाले से जो है एमक्यूएम हमेशा इस पर जो है वो एहतजाज करती आई है। इसी एहतजाज के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया। उसके बाद से इंतजामिया जो है थोड़ी सी बौखलाई हुई है, क्योंकि पहिया जाम हड़ताल और वो भी बानी एमक्यूएम जब कहते हैं तो बड़ा मामला अलग सा हो जाता है, क्योंकि वो जो इंतजामिया के जो पुराने अफसरान हैं वो जानते हैं कि एमक्यूएम की उस दौर की जो पहिया जाम हड़ताल थी वो किस किस्म की होती थी और कितनी डेंजर होती थी। तो लिहाजा अगर आने वाले दिनों में अगर एमक्यूएम पहिया जाम हड़ताल हड़ताल करने में कामयाब हो जाती है, जैसा कि आपके सामने फारूक भाई बात कर रहे थे कि पहिया जाम हड़ताल आजकल के लोग समझ रहे हैं कि वो रोड पे खड़े होंगे और रोड टायर जलाएंगे और दुकानें बंद हो जाएगी। आजकल के और उस दौर में बड़ा फर्क है। और अगर ये पहिया जाम हड़ताल कामयाब हो जाती है तो यकीन तौर पे मेरे ख्याल में इस वक्त जो महाजर सियासत के नाम पर जो है मुख्तलिफ जो है वो छोटी छोटी जो है वो दुकानें बन चुकी हैं, और हर बंदा एक दुकान बना के अपना एक उसने स्टार लगा दिया कि लोग मेरे पास हैं और मेरी दुकान से खरीदारी करें। जैसे कि डॉक्टर इरशादुल्लाबाद हैं, एक तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान है, पीएसपी का जो अंदरूनी खाना जो मामला चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो लोगों को दिखाएंगे वो एक ही हैं। महाजर को भी मोड़ का मैं जिक्र करना अक्सर भूल जाता हूँ। आफाक अहमद एक नो डाउट ये बात मानने की है कि अगर हम महाजर परस्ती की बात करते हैं उर्दू स्पीकिंग की, तो उसके लिए जो है वो नजराती तौर पर एक कटर जो है वो महाजर है आफाक अहमद। उनकी महाजर को मूवमेंट का भी जो है एक अपना असर रहा है लांडी कोरंगी शाहफैसल के इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में उनका एक असर चूर है, लैंजरी के इलाके में, और अभी भी इसकी उनकी यूनिट कायम है। तो मेरे ख्याल में उनका जो मुझे लग रहा है कि अगर दोबारा एंट्री होती है और उन्हें इजाजत मिल जाती है सियासत करने की, तो शायद बाकी उन जमातों का बिस्तर जो है वो गोल हो जाएगा। लेकिन देखना यह है कि आया वो एमक्यूएम जो थी उसी तरीके से अपना जो है वो जोबन लेकर आ रही है पहिया जम हड़ताल का। अब सिर्फ और सिर्फ जो कारकुन है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब डेट दी जाएगी। लेकिन जहां तक मेरी बातचीत होती है या तो मुख्तलिफ सियासी तजिया निगारों से, मुख्तलिफ सियासी लोगों से, वो कह रहे हैं कि जनवरी से पहले जो है शायद इसी महीने में वो कोई जो है अचानक ऐलान करेंगे पहिया जम हड़ताल का, और फिर देख एमक्यूएम का पता चल जाएगा इंतजामिया को भी और आम जितने भी तजिया निगार हैं कि आया बानी एमक्यूएम जो है अभी भी इस वक्त उनके जो है वो ऐलान कारकुनों पे कितना असरअंदाज होता है। देखना ही है। बहरहाल ये थी पहिया जाम हड़ताल की बात। और मजीद जो है मैं दोबारा आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई भी नजराती कारकुन है किसी भी पार्टी का, वो जरूर हमसे रब्ता करे। हम जो है उनकी आवाज़ बन के जो है आगे पहुंचाएंगे
क्योंकि नजरती कारकुनी पार्टियों का असासा होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और हमजाफी और मेरे कैमरामैन और प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।